अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्रिस्टलाइजेशन को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन में उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और कौन कौन से सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जिनको हम क्रिस्टलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है, आपको पता होगा कि ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें सॉल्यूट जो है वो मज़ीद हल ना हो सके। मसलन आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने 100 ग्राम जो है वो वाटर ले लिया। 100 ग्राम आपने वाटर ले लिया जी एक कंटेनर में। आप उसमें नमक हल करना शुरू कर दें। जब वो नमक हल करते करते जब नमक की मिकदार पहुंचेगी तकरीबन 38 ग्राम, तो उस पानी में नमक मज़ीद हल नहीं होगा। देखिए NaCl जो है, जब इसकी मिकदार कितनी होगी 38 या 37 ग्राम होगी, तो उसके अंदर मज़ीद जो है वो नमक मज़ीद हल उसमें नहीं होगा। तो हम कहेंगे इट इज़ द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि वो हमारा सोल्यूशन जो है वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अच्छा, उस पॉइंट ऑफ सैचुरेशन से आगे अगर उसमें सॉल्यूट ऐड किया जाए तो वो सॉल्वेंट क्या करता है, वो सारे सॉल्यूट को क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करके उसको जो है वो अलग कर देगा। तो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी अ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट में उसके पॉइंट ऑफ सैचुरेशन से ज़्यादा उसमें जो है वो सॉल्यूट ऐड कर दें, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, वो अपने अंदर जितनी भी क्रिस्टल्स उसके अंदर सॉल्युबल हैं उनको वो सेपरेट कर देगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और ये प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन का। तो क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी कि रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। वो सॉलिड से मुराद वो जो हमने सॉल्यूट जो सॉलिड फॉर्म में उसमें हल किया था, इस सॉलिड से मुराद वो है कि रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव सैचुरेशन पॉइंट। कि सैचुरेशन पॉइंट से अबव उसकी कंसंट्रेशन को जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो सॉल्वेंट क्रिस्टल्स को अलग करके सेपरेट कर देगा। उसका अलग करके सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, इट इज़ सेड टू बी अ क्रिस्टलाइजेशन। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये काफ़ी बार जो है वो एग्ज़ाम में आ चुका है कि व्हाट इज़ दी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वो जो आपका सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्यूट मस्ट बी सॉल्युबल, लाजमी तौर पे हल होना चाहिए एट अ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट थ्रोन आउट एज अ क्रिस्टल्स व्हेन इट इज़ कूल्ड। जो बेसिक प्रिंसिपल है क्रिस्टलाइजेशन का वो ये है कि सॉल्यूट वो अच्छी तरह हल हो जाए सूटेबल सॉल्वेंट में एट अ हाई टेम्परेचर, लेकिन जब उसको हम ठंडा करें, उस सोल्यूशन को हम ठंडा करें, तो वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएं। इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यानी कि सिंपली ये हो गया कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो सोल्यूशन में से क्रिस्टल्स का अलग होने का प्रोसेस है। जब हम उस सोल्यूशन को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन तक ले जाएं और उसके बाद उसको ठंडा करें तो वो क्रिस्टल्स बन के नीचे जो है वो सॉल्यूट बैठ जाएगा। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी अ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद जो क्रिस्टलाइजेशन में स्टेप्स हैं, देख लें कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी क्रिस्टलाइजेशन, इन्वॉल्व्ड इन क्रिस्टलाइजेशन। कि क्रिस्टलाइजेशन में
कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट से मुराद ये है कि आपने सॉल्यूट की मुनासबत से ऐसा सॉल्वेंट इंतखाब करना है, ऐसे सॉल्वेंट का जिसमें सॉल्यूट जो है वो अच्छी तरह हल हो जाए। उस सॉल्यूट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो हम थोड़ा सा कुछ मिनट बाद जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप होता है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा होता है प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो है वो तैयारी हो गई। तीसरा हो गया फिल्ट्रेशन, और उसके बाद ही कूलिंग, और पांचवा हो गया कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स, और उसके बाद ये छठा हो गया ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स, और सातवां हो गया डीकलराइजेशन, ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स। ठीक है, तो दीज आर 7 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द क्रिस्टलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप इज चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, एंड सेकंड इज प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड द थर्ड वन इज द फिल्ट्रेशन, कूलिंग, कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स एंड डीकलराइजेशन। अगर क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स में कोई कलर आ जाए उसको रिमूव करने को कहते हैं डीकलराइजेशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन दी क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहले जो मेजर रोल है क्रिस्टलाइजेशन में वो है सॉल्वेंट का, कि जिस सॉल्वेंट का हमने इंतखाब करना है क्रिस्टलाइजेशन में उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। उस सॉल्वेंट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। उन प्रॉपर्टीज़ को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। इसको यहाँ पे लिखेंगे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। तो पहली प्रॉपर्टी उसके अंदर ये होनी चाहिए कि जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, इट शुड डिज़ोल्व आ मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट रूम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट हाई टेम्परेचर और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कि वो रूम टेम्परेचर पर उसके अंदर सॉल्यूट की कम से कम मिकदार उसके अंदर हल हो, और जब उसको हम बॉयल करें तो उसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूट की हल हो जाए। तो पहला क्या है कि इट डिज़ोल्व मिनिमम अमाउंट of solute at room temperature and maximum amount of solute at its boiling point। ठीक है, वो जो सॉल्वेंट जिसको हमने इंतखाब करना है, जिसका हमने क्रिस्टलाइजेशन के लिए, उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो रूम टेम्परेचर पर सॉल्यूट की बहुत कम मिकदार अपने अंदर हल करे और बॉइलिंग पॉइंट पर मैक्सिमम करे। क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर पे कम करेगा तभी वो हमारे लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि हमने उसको करना है ठंडा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तभी जो है वो क्रिस्टल्स वो सेपरेट आउट होंगे। ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, सस्ता हो, ज़्यादा महंगा ना हो। ये ना हो कि हमारा जो है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में ज़्यादा खर्चा आ जाए, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन टेक्निक के तौर पे। हमारा मकसद जो है वो आयनिक कंपाउंड को प्यूरीफाई करना होता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है इसका मकसद क्या होता है
कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्यूरीफाई करते हैं इस मेथड के ज़रिए से। ऐसा ना हो कि जितना प्यूरीफिकेशन पे खर्चा आ जाए उतने का जो है वो ओरिजिनल मिलता हो। इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा जो सॉल्वेंट है इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, सस्ता होना चाहिए। और तीसरा ये है कि सेफ़ टू यूज़ हो, कि हम अगर ड्यूरिंग दी एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग दी क्रिस्टलाइजेशन, अगर वो सॉल्वेंट हमारे हाथों के ऊपर गिर जाए, हमारे कपड़ों के ऊपर गिर जाए, चेहरे पे गिर जाए, तो उसका जो है वो नुकसान ना हो, ये उसके अंदर होना चाहिए। इट शुड बी सेफ़ टू यूज़ हो। इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सॉल्यूट, कि जो सॉल्वेंट है हमारा, हम जिस आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टलाइजेशन करवाना चाह रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो हमारा सॉल्वेंट उस सॉल्यूट के साथ केमिकल रिएक्शन कर ले। उसके लिए वो इनर्ट होना चाहिए। उस सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट के साथ केमिकल रिएक्शन ना कर ले। अगर वो केमिकल रिएक्शन कर लेगा, जो हमारा मकसद है प्यूरिफिकेशन का, वो हल नहीं होगा, बल्कि एक डिफरेंट कंपाउंड जो है, एक नई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ऑन कूलिंग, it should form well formed crystals, कि जब उसको हम ठंडा करें, कूलिंग के प्रोसेस से गुजारें, तो अच्छी किस्म की जो है वो क्रिस्टल्स वो बन जानी चाहिए। या तो इम्प्योरिटीज़ उस सॉल्वेंट के अंदर हल ही ना हो, लेकिन अगर इम्प्योरिटीज़ उसमें हल हो जाएं तो ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन वो इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टल्स का हिस्सा ना बने। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं उस सॉल्वेंट के अंदर होनी चाहिए जिसको हमने यूज़ करना है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में। अब इन प्रॉपर्टीज़ के साथ वो सॉल्वेंट होंगे कौन कौन से, यानी कि कैसे वो कौन से सॉल्वेंट्स होंगे जिनके अंदर जो है ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी, जिनको अभी हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले सॉल्वेंट आपके पास हो गया वाटर, ये आपके पास हो गया वाटर, और उसके बाद ही एसीटोन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, और उसके बाद ही CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, और उसके बाद ही आपके पास ईथर हो गया यानी कि CI3OCI3 डाई मिथाइल ईथर है ये, और रेक्टिफाइड सिपरेट यानी कि 95% इथाइल अल्कोहल, रेक्टिफाइड सिपरेट, ठीक है। और अच्छा, ये वो सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ ये वाली मौजूद हैं। तो इन सॉल्वेंट्स को हम क्रिस्टलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, नी वाटर है, एस्टिक एसिड है, और उसके बाद ही एस्टिक एसिड, और उसके बाद ये हो गया एसीटोन, एस्टिक एसिड भी है CI3COOH ये कि एस्टिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और क्लोरोफॉर्म है, ईथर हो गया डाई मिथाइल ईथर, और 95% इथाइल अल्कोहल विच इज सेड टू बी अ रेक्टिफाइड सिपरेट। तो इन सॉल्वेंट्स को हम क्रिस्टलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी कि वो सस्ता हो, सेफ़ टू यूज़ हो, केमिकल रिएक्ट ना करे वो सॉल्वेंट के साथ, सॉल्यूट के साथ, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़े 7 स्टेप्स जो हैं वो पढ़े हैं। उन तमाम स्टेप्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, बल्कि इसके रिमेनिंग पार्ट के साथ जो है वो दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।